बंदा गुरु चरणा जिनाया गम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया चारों फल गुरु चरण में चाहयमित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए हंस वृंदो माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने क्या कहा? निजयानुभवरण करो निजयानुभवरण करो दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझे मेरही करता समर्पण सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी का अनंत ज्ञान है। मैं जितना पूरा जीवन में कहूँगा वह तो कुछ भी नहीं है। इतना ज्ञान जो है सद्गुरु के चरणों में है। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना। बिरले लगवा हो पहचाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो। ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला। पैठत उपजे ज्ञाना हो। गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा
सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की बहुत सारी जो है संस्मरण है, हर दिन का संस्मरण है। इतना संस्मरण है कि सुनाते सुनाते जो है जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें नीचे आना पड़ता है। संस्मरण तो कुछ भी नहीं है। इस संसार के लिए बहुत बड़ी चीजें हो सकती है, लेकिन संस्मरण जो है बहुत तो छोटी चीज हो गई। सदगुरु जो है सदैव आपके साथ रहता है। सदगुरु आप ही के हैं, आप भुला गए हो। सदगुरु जो है आप ही के हैं, आप भुला गए हो। बस अपना मंडल जान जाओ, और गुरु का चरण दो ही चीज तो है, ए मापना पनी चय भया, ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि आपने सदगुरु का संस्मरण सुनना है तब तो भाई उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वह जो है प्रकृति का है। सदगुरु सदैव आपके साथ है, निरंतर है। सदगुरु की मजबूरी है, वो आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। आप भेद नहीं बुझ रहे। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, जीव त्रेता पछू का नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु सदैव आपके साथ है, और जो प्रभु भी आपके साथ है। सदगुरु ही प्रभु हो जाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। जो दूध है वही जो है क्या बन जाता है, वही रबड़ी बन जाता है। दूध ही जो है मलाई बन जाता है। दूध ही जो है हम लोग लैनू बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं, दूध ही बन जाता है। और दूध ही जो है घी बन जाता है। आप भेद को समझो, है एक ही चीज। वैसे ही सदगुरु भी जो है वही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। जब वो जो है सदगुरु जो है संसार में आता है, सदगुरु जो है संसार में आता है, तो ये संसार चिंता नहीं है। और वही सदगुरु जो है अंतर रूप में हो जाता है, तो वही ईश्वर हो जाता है। आप भेद को बूझो। तो यदि संस्मरण सुनना है तो उसके लिए भाई तो समय सीमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्मरण जो है एक नहीं है, रोज का ही संस्मरण है, अनंत संस्मरण है। क्योंकि सर जी आज समय है सुनाइए, आज 1 घंटा बोलना है। तो सदगुरु का जो संस्मरण है यही समय होगा, यही जो है जून जुलाई का समय होगा। और आज की 35 साल पहले की घटना है, क्योंकि हमने लगभग जो है 39 साल जो है नौकरी किया। मैंने 39 साल जो है 2 महीने करीब जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने नौकरी किया। और उस समय जो है भूटान में था मैं। भूटान में
और वहाँ से जो है मेरा जो है ट्रेनिंग के लिए आया, जो है कहाँ जाना है, पूना जाना है। आर्मी वाले बॉक्स वगैरह पहले रखते थी, आज के 40 साल पहले जब जाएंगे तो बड़े बड़े बक्सा रखते थे। उसी बॉक्स में ताला लगाना रखना, 2-4 ड्रेस होगा, बढ़िया वाली एक होगी, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 तरह के ड्रेस रखने पड़ते हैं। नंबर 1 जब जो है कोई बड़ा अधिकारी आएगा तब जो है लगती थी, नंबर 2 कोई खास अवसर पर, और नंबर 3 जो है रोजमर्रा के लिए। ये 3 ड्रेस बना करके रखने होते हैं। और सिविल का भी 2-3 रखना पड़ता है। फिर अपने सामान जो है जूते चप्पल खाने पीने का सामान पूरा बॉक्स में भरो और फिर चल दो। अब आजकल कम हो गया है, पहले रिजर्वेशन भी नहीं होते थे, ऐसे ही चलते रहो। गुवाहाटी से चलो पटना में बदलो, पटना से चलो तो जो है मुगल सराय में बदलो, नहीं तो झांसी में बदलो, झांसी से बदलो फिर जो है पुणे पहुँचो। ऐसे ही चलता था, क्योंकि इसके लिए प्रकृति में आना पड़ता है। प्रकृति का वर्णन है, चेतना नीचे आ जाती है, आप भेद को समझिए। अब होता क्या है कि जो है गर्मी का दिन था और पुणे में जो है भयंकर गर्मी पड़ती है। कब? 10 बजे से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक जो है भयंकर गर्मी पड़ती है। उस बाद से जो है 3 बजे के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, कि वह जो है समुद्र के किनारे है। भूटान सब पूरब और कहाँ जो है पश्चिम जो है पुणे। वहाँ जाने के बाद ऐसे ही गर्मी का दिन था, परीक्षा चल रही थी, हम लोगों का टेस्ट जो है पढ़ाया गया। और जो है तो पहले ट्रेनिंग होती है, फिर उसका परीक्षा होता है। और जो है हम तो दिन में पहले लाइट वाइट चली जाती थी तो उस दिन नहीं बनता था। संडे का दिन है, संडे का ही दिन आज भी है। और जो है वहाँ पर बैरक होती है लंबी चौड़ी, जिसमें 15 आदमी 20 आदमी रहते हैं। सबके लिए टेबल होता है, कुर्सी होती है, पढ़ने के लिए अलमारी होती है और एक चारपाई होती है। बाकी अपना बाल्टी लोटा सब अपना रखना पड़ता है, जो है नहाने धोने के लिए। मतलब सब सामान लगभग मिल ही जाता है। अपना जो है बाग रहता है, सब बंद होते रहो, पैसे रुपये भी उसी में रखते थे। तो हुआ यूँ कि जो है लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो दिन में सोना मतलब बैठना मुश्किल हो जाता है। पंखे उनके उस जमाने में थे, आज तो हर जगह एसी भी हो गया, पहले तो पंखा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो हम जो है ऐसे ही संडे का दिन था, मंडे को सुबह जो है परीक्षा है। और हम जब से पढ़ते थे तब से लेकर के आज तक 4 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ। कभी 3 बजे उठ जाऊँगा, कभी 3:30 बजे, कभी जो है 4 बजे, कभी ऐसा हुआ 4:30 भी बज जाए। कभी कभी जो है उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मतलब 4:30 बजे उठना ही है, 5 बजे के पहले उठना ही है, कभी कभी हो जाता है। तो पढ़ने के लिए जो है ना कुछ मिला नहीं, क्योंकि लाइट चले गई तो जो है दिन में पंखा नहीं तो इतनी गर्मी, और कैसे भी अपना दिन में निपटा, शाम को निपटा। रात को पढ़ने के लिए जो है लाइट भी नहीं, न लाइट न पंखा। आप विचार करो, आज के 35 साल पहले की घटना सुना रहा हूँ मैं। हम जो है गए, खाना खुना खा करके आ गए और चुपचाप जो है सो गए। सदगुरु के याद किया, प्रभु कल कैसे होगा परीक्षा, कुछ पढ़ाई उड़ाई हुई नहीं, और मैं चुपचाप जो है सो गया। और मेरी नींद जो है खुलती है 2 बजे। 2 बजे मेरी नींद खुलती है। तो हमारे बगल में, चूँकि हम लोग भारत आर्मी में रहे हैं, बंगाल का, बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, जो है केरला का, पूरे मतलब संसार भर के हर स्टेट से आदमी मिले हमारे साथ।
बच्चे थे ही हम, पहली बार नौकरी लगा था, बच्चे ही थे, उम्र वही थी जो है 22 साल 23 साल की उम्र में जो है 21 साल की उम्र में जो है नौकरी लग गई। तो अभी हम लोग बच्चे ही थे, 22 23 24 के रहे होंगे। जो हमारी नींद खुलती है 2 बजे रात को जो है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे टेबल के ऊपर जो है बगल में, मतलब टेबल हर आदमी का अलग अलग रहता है, तो हमारे टेबल पर जो है एक लालटेन रखी हुई है और सब लोग सो रहा है, और लालटेन जो है कम करके रखी हुई है। आजकल तो लालटेन की ढूंढना मिलना मुश्किल होगा, लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, या जो पुराने हैं वो लोग वो जो बूझ जाएंगे। हमने सोचा चलो किसी ने मंगाया होगा, पड़ा होगा, यहीं गलती से रख दिया होगा। हमने उसको धीरे से तेज किया और अपना सब निकाले, फाइल फूल जो है नोटबुक निकाले और आराम से पढ़ पूढ़ करके हमने फिर जो है साधना किया। और वहाँ पानी की पहले भी जो है तकलीफ थी पूना में, अभी भी ऐसी ही है। अपना सब तैयारी करके मैं पूरा जो है 2 घंटे, 2 से लेकर के 4 तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक मैंने पूरा जो है पढ़ लिया। पढ़ करके अपना फिर आ करके जो है और लालटेन को जो है कम कर दिया। मैं तो डर रहा हूँ किसका होगा ही, कौन लाया, कहाँ से लाया, किसका होगा, तो मेरे को बोलेगा मेरा तेल जो है मैं ख़त्म कर दिया। वो करके मैं चुपचाप जो है उसको एकदम कम करके रख दिया। और मेरा तो पूरा तैयारी हो गया, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर में पूरा सब एकदम तैयार हो गया, पूरा याद हो गया। और मैं जो है वो हो गया। अब उस कमरे में जो है 15-20 लड़के थे, और एकदम कमरा हमारा बहुत दूर था, दूर मतलब एक तरफ से 1 2 3 होता है, ऐसे करके हमारा सबसे लास्ट में था। और जो है मैं जो है डर रहा हूँ किसका है किसका लालटेन कैसे है, क्या है। तो मेरे बगल वाले साथी ने कहा कि भाई कुशवाहा तुम लालटेन कहाँ से लाए। मैं सोचा कि ये मजाक कर रहा है ये, क्योंकि हमें तो पता नहीं। मैं सोचा ये मजाक कर रहा है, इसी का होगा। मैं बोला यार तुम मेरे से काहे लिए मजाक कर रहे हो। अब वो सोच रहा है कि ये मेरे से मजाक कर रहा है। बातें बढ़ गई जो है, आप जानते ही हो आज भी यही होता है, बात कुछ और होती है और बातें बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ चलती है। तो क्या कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटता हूँ ही अनेक, कहे कबीरा मत उलटिए रहे ककाईक। आवत गारी एक है, उलटत हो ही अनेक, कहे कबीरा मत उलटिए रहे ककाईक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, फिर चलो उसी घटना में, क्योंकि इसके लिए प्रकृति में आना पड़ता है। तो जो है अब बातें बढ़ गई, कोई सोचता है इसी का है, कोई सोचता मैच तो हमारा तो था नहीं, और वो सोचते हैं कि इनका है। बातें बढ़ गई, बातें करते करते कुछ व्यक्ति उसके तरफ से हो गए, कुछ लड़के, और कुछ हमारे तरफ से हो गए। अब लड़ाई झगड़ा होने लग गई जो है, कहाँ परीक्षा देना है 9 बजे, और इधर जो है ये 7 बजे से ही मामला जो है गड़बड़ा गया। 8 बजे नाश्ता करो, 9 बजे परीक्षा देने पहुंचना है। अब मैंने सबसे पूछा, एक लाइन से पूछा, भाई तुम्हारी है तुम्हारी है
बोला नहीं है। सबने बोला कि जो है हमारी नहीं है। मैं बोला ठीक है, किसी की नहीं है ना। अब वो सोच रहे हैं कि इसकी लालटेन है, ये जो है हमको जो है मजाक कर रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इनकी है। बात तो सही है। अब उम्र जो है वही होती है, 22-23 साल की उम्र में जो है। मैंने बोला भाई एक बार और बता दो। सबसे पूछ लिया, सबने बोला मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मैं बोला अब देखता हूँ है किसकी। मैंने सीधा जो है बॉक्स खोला, जगह बनाया और लालटेन रख दिया। मैं सोच रहा हूं कि सब मजाक कर रहे हैं मेरे से, और वो सोच रहे हैं कि ये मजाक कर रहा है। हमने बॉक्स खोले, लालटेन उसमें रखा, ताला बंद, और दिमाग में टेंशन बढ़ गया। दिमाग में टेंशन बढ़ गया कि क्या होगा, किसकी लालटेन है, कहाँ से आई, कौन आया है जो है। अब मैं चक्कर में फंस गया। जो टेंशन भी है, जा करके नाश्ता किया, और नाश्ता करके मेस में नाश्ता करके जैसे ही आया सब चले गए, और मेरे को यही लग रहा है कि यह है किसका आज। बहुत दिक्कत में फंस गया मैं। और सब हमने अपना कागज पेंसिल जो उठाया, प्रवेश पत्र वगैरह सब होते हैं जो है, सब कार्ड कूड जो है लिए, और जाने की तैयारी कर रहा था। जो सब चले गए थे, सब लोग पहले ही जाता, वहीं से नाश्ता करता, वहीं से निकल जाता। लेकिन मैं जो है जो नाश्ता करके यहाँ आता, बैठ करके फिर जाता। मतलब हर एक का अपना अपना अलग। अब मैं जो है ऐसे ही मैं सोच रहा था, तब तक एक छोटी बच्ची जो है 5 साल की होगी, वो आकर के बोल रही है अंकल जो है इधर मेरा लालटेन था, वो कहाँ गया। अरे मैं बोला 3 घंटे से लालटेन का लड़ाई चल, तू कहाँ से आ गई। जो है छोटी बच्ची थी, बड़ी प्यारी सी। जो है बच्चे छोटे अच्छे ही होते हैं, 4 साल 5 साल की रही होगी। बोला नहीं, मैं यहाँ लालटेन रख करके गई थी। मैंने बोला कहाँ, देख लो कहीं चारों तरफ जो है कहीं लालटेन है। तू चारों तरफ सब जो है पूरा घूम गया बैरिक। बोला कहीं नहीं है, लेकिन मैंने यहीं रखा था। अरे मैं बोला तुम यहाँ किस लिए रख दिया, किसने बोला तुमको रखने के लिए। बोला नहीं, मैं घर से लेकर के आई थी। अब बताओ लालटेन कौन जलाया, क्यों देगा उस छोटे बच्चे को, कैसे ले आया, हमें नहीं पता। 12 बजे रखा, 1 बजे रखा, 10, क्योंकि 10 बजे तक तो हम लोग जगे ही रहते हैं। तो मैं बहुत चक्कर में फंस गया। वो बोल रही है कि नहीं मैं ले आकर के यहीं रखा था, लालटेन चाहिए, मेरी मम्मी मांग रही मेरी मम्मी मांग रही है। अब रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला जो है, मैंने बॉक्स खोला, मैंने बोला यही लालटेन है। बोले हाँ हाँ यही। तो वो जो है वो लालटेन मैंने उसको दे दिया। अब वो बच्ची थी। अब हमारे उसमें थोड़ा बिस्कुट भी रखे थे, कुछ नमकीन भी रखे थे, चॉकलेट भी रखते ही थे, उम्र वैसे ही होती थी जो है। तो वो बोल रही है कि अंकल जी मैं ये जो है जो पेंसिल ले लूँ। मैं बोला हाँ ले लो। रबड़ ले लूँ, हाँ रबड़ भी ले लूँ। और जो है ये बिस्कुट, मैं बोला ठीक है, बिस्कुट भी दे दिया, रबड़ भी दे दिया, पेंसिल भी दे दिया, क्योंकि हम लोग 2-4 पेंसिल रबड़ वगैरह स्केल वगैरह सब रखते ही हैं बराबर, स्केच पेन वगैरह। उसको दे वो करके जो है, और मैं फटाक से जो है अब मेरा सारा जो है मामला जो है समझ में आ गया। जहाँ रक्षा काया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद गुरु से होई। तू जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आए।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने उसको लालटेन दिया, बिस्कुट बिस्कुट चॉकलेट रबड़ रुबड़ पेंसिल वेंसिल दे करके, और मैंने हाथ जोड़े, धन्य हो देवी। मैं बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली लक्ष्मी नाम है। और उसको देख करके हमने उसको बोला ठीक है बेटा तुम जाओ। और मैं जो है फाट से जो है भागा, और मेरे सारे जो टेंशन थे खत्म हो गया। अब मैं विचार कर रहा हूँ, उस समय फैमिली क्वार्टर दूर होती थी, क्योंकि आर्मी में सब लोग जो है सिंगल ही रहता है, थोड़ा उनका झुकाव जो है औरतों की तरफ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वो लोग 6-6 महीना 1-1 साल दूर ही रहते हैं। अभी तो सब नियम बन गया, हर 3 महीना बाद छुट्टी जाना ही है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो है अब मैं चिंतन में फंस गया, इतनी रात को कौन ले आया, कौन किसी ने रोका नहीं, कौन ले आ करके यहाँ रखा। तो हम समझ गए, बिन सद्गुरु नाही गुरु सामान नहीं, जग मह कोई ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्णा यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्णा यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 2 घंटे तक जो हमारी लड़ाइयाँ हुई थी वो सारे समाप्त हो गई, और मैं जा करके परीक्षा दिया। और उस जो है जितने उसमें 100 कुछ लड़के थे, उसमें सब में नंबर 1 मेरा आया। नंबर जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। सबसे बड़ा नंबर जो है उस समय वेरी गुड होता था, वो मेरा वेरी गुड मिला। आज भी मेरे सर्विस डॉक्यूमेंट में वो जो है लिखा हुआ है। जब हमारी एनुअल रिपोर्ट जब लिखी जाती है उसमें वेरी गुड लिखा हुआ है। यह सब सदगुरु की महिमा है। और हमारे जो है ये जो मतलब संसारी की जो है उसमें जो लिखा हुआ है कि यह बंदा जो है उदाहरण के लायक है। कहीं भी किसी भी स्थिति में जो है आप जोड़ो, क्योंकि संत लोग जो है जो सदगुरु का जो हंस तो माहि सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संता पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। अभी जब रिटायरमेंट हुआ तो जो है उसमें लिख रहा है एग्जाम्पलरी, मतलब इनका जो है कैरेक्टर और जो भी गुण दोष क्या है, तो हम समझ नहीं पाए। जो अधिकारी जो बा है वो लिख रहा है एग्जाम्पलरी, उदाहरण के योग्य है। हम अंग्रेजी पे इतना पढ़े लिखे नहीं है भाई, हम तो इंटर किए और 3 साल का डिप्लोमा किए जो है, लेकिन बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं सब, चूंकि उनके अंदर में सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, सारे गुण तो है। अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है। जब वो चलता है तो उसके पीछे जो है गार्ड चलते हैं सिविल के भेष में, जो है बंदूक लिए हुए, वो साथ चलते हैं। उनकी गाड़ी सिविल होती है और इतना डर होता है आतंकवादियों का। वहाँ पर हम लोग जो है रह करके आए,
ऐसे ही रह करके आए। तू जो है वो लोग डरता है, बहुत बड़ा अधिकारी होगा वो छोटी मोटी गाड़ी में ट्रक ट्रुक में बैठ करके आएगा। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु जो है सदैव आपके साथ में है, आज भी है, जुगू जुगू से है, आगे भी रहेगा। वह तो छोड़ ही नहीं सकता है, वह जो है छोड़ ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने क्या लिखा, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए भी, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए भी, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो सबसे खतरनाक जगह होगा वहीं पर जो है हमें जो है बार बार भेजा जाता था, जहाँ कोई नहीं रहेगा। ऐसे जगह में जो भेजो इसको जो है, क्योंकि हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, अपना काम करो और चुपचाप सुबह शाम जो है साधना भजन कर लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो मैं तो पूरा जो है जंगलों में ही रहा है, एकदम जहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि सब तो अपना अपना सिपारक लगा करके जाएगा नहीं जल्दी। लेकिन मेरे को वो सबसे खतरनाक जगह जो है वहीं भेजा जाता था, और हमें भी रहता था आराम जो है कि आराम से बैठो, अपना काम करो, 6 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, उसके बाद से अपना नहाना धोना जैसा भी हो, और फिर आधा घंटा 1 घंटा अपना जो है वो कर लो। ये तो जो है जब सत्संग चालू हुआ 2018 में, जब ये कोरोना आया, तब ये जो है ऑनलाइन वाला समस्या जुड़ा, तब जो है स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयं, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोयं, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब सत्संग में जब जो है ऐसे ही सत्संग पहले 4-5 को जोड़ लो, फिर चलता था, फिर ऐप बन गया। न मेरे को ऐप बनाने आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है, बस इतना ही आता है, अपना जो है सत्संग कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो और यूट्यूब पर डाल दो, बस इतना आता है मुझे। उसमें भी बड़ी गड़बड़ है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आप सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, सत्संगति छूटे नहीं,
नित्यानियम सत्संग गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो सदगुरु आप ही के हैं, हमारे हैं, पूरे संसार के हैं, लेकिन इसके भेद को कोई नहीं जानता है। इसके भेद को जो है सदगुरु लखाता है और संत जन जो है लखा देते हैं। और जब जो है प्रश्न खड़ा होता है तो हम लोग जो है कहाँ जाओगे, तो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सदगुरु चरण से मिलता है। सीधे सीधे आबू जाओ। सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही नी अक्षर है। आपको कुछ नहीं करना है। सदगुरु के चरण में जो है जैसे माचिस होता है, माचिस में दो जगह है जहाँ पर तीली मारने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि का मतलब होता है ज्ञान, अग्नि का मतलब होता है ज्योति, अग्नि का मतलब होता है प्रकाश। सीधे सीधे आबू जाओ। वैसे ही जो है सदगुरु देश में, सदगुरु के चरण में जो है सूरज से मारना पड़ता है, तो वहाँ ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तदो आराणी संघर्षि में प्रगटायगिनी जो योगाभ्यासी में उदया ब्रह्म च विषय। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सुरती तीली कहाँ मारनी है, और तुम्हारे में जो है तीली यदि महराई होगी तो अग्नि नहीं उत्पन्न होगा। घिसते घिसते माचिस खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, अग्नि नहीं उत्पन्न होगी। तो तुम्हारे अंदर में सत्य का, विरह का, अधीनता का ये गुण जब तक नहीं उदय होगा, अब मारने से भी ब्रह्म अग्नि नहीं उत्पन्न होगी। सीधे सीधे देसी भाषा में आबू जाओ। और कहाँ मारना है ये भी पता होना चाहिए आपको। माचिस में कहाँ मारना है। एक अज्ञानी को दे दो जो कभी माचिस नहीं जलाया है, वो नहीं जला पाएगा, तब उसको बाहर करके दिखाया जाता है। तो वैसे ही यदि तीली में हराई हो आप मारते मारते थक जाओगे, तीली खत्म। और तीली में यदि जो है ना आपके अंदर में क्या है, सत्य है, दया है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, तो तीली पूरी मजबूत रहती है और टक से मारो जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही सदगुरु का चरण में जो है वो आपको सूरज से मारना है। कहाँ मारना है वह संत लोग जानते हैं, जो भेदी संत लोग जो है वो जानते हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं इस संसार में, बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा, मापना पनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान ठीका निशान तभी गने तीरा धनुरधरतान अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा मारा आस्थान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको एकदम जब तक आपके अंदर में विरह नहीं उत्पन्न होगा, आपकी सुरती जो है तीक्ष्ण नहीं होगी,
तब तक जो है अग्नि नहीं उत्पन्न होगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? खीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। खीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो बुला रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। कबीर साहब भी बुला रहे हैं। जो भजन हैं उसमें सब साफ साफ जितने भजन हैं, हर भजन में एक ही बात कह रही है। हर भजन जो है एक ही बात कह रही है, सदगुरु के चरण में चलो, सीधे सीधे देसी भाषा में आबू जाओ। ऐसा सत्संग जो है पूरे संसार में कहीं नहीं सुनाई जाती है। पहले वहीं सुनाई जाती है जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वर वेद है। पूरा संसार जो है सदगुरु को नहीं चिंता है। वो तो जो कोई उसके हंसांत नहीं है, प्रेमी है, वो बुझ जाएगा। स्वामी जी क्या कहे हैं? अग्नि ताप सब नहीं सह, सहन खंग सब वार। अग्नि ताप सब नहीं सह, सहन खंग सब वार। पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रेम सब नहीं बूझता है। प्रेम का मतलब जो है, प्रेम में भी अनंत तरह का प्रेम है। जो है जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम्हारे हृदय में सदगुरु बसता है, परमात्मा बसता है। वह अलग हो ही नहीं सकता है। परमात्मा जो है कभी तुमसे अलग हो ही नहीं सकता है किसी भी काल में। तो सदगुरु आपके साथ में जुगों जुगों से है। जो उपदेश लिया है उसके साथ में भी है, और जो नहीं लिया है उसके साथ में भी है। आप ये नहीं सोचना कि कुछ लोग स्वामी जी का भजन नहीं करते हैं तो उनके साथ सदगुरु नहीं है। सदगुरु सबके साथ में है, हर जीव के साथ में है, कण कण में है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने सब, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध उर्ध्व साफ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो सदगुरु ही लिखा देता है। यदि कोई चाहे आपको तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहीं बाहर थोड़ा हो जाना है। आप बस जैसे ही उलट जाओ अपना घर देख लो, बाहर नहीं जाना है। सबसे नजदीक जो है परमात्मा है, सदगुरु आपके साथ में है। लेकिन भेद कौन बताएगा? वो संत लोग खाली आपको भेद बता देंगे। अनुभव, साधना, आपका प्रेम और गुरु में प्रेम, ये आपके ऊपर निर्भर है। परमात्मा कोई आंखों से देखने वाला विषय नहीं है, अनुभव में आता है। उसका पहचान क्या है? तो जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना संस्मरण है पूरे जीवन काल में प्रतिदिन सुनाने से भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है। मेन तो आपको जो है सदगुरु के चरणों को पकड़ना है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक दोहा और भी आता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। आज सुख संतान संग में, सोबै कुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सोबै कुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपके साथ बात करने में, सत्संग सुनने में, सुनाने में जो आनंद आता है, वैसा आनंद जो है स्वर्ग में भी नहीं है। आप भेद को समझो। जो आपसे ये बात करने का जो समय मिल जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, आजकल तो बंद करके रखा हुआ है। नहीं तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो है शाम। पूरा ऐसे ही जीवन चलता रहा है मेरा। और बड़े बड़े अधिकारी आकर सुबह बोल रहे हैं, अरे आप तो रामायण पढ़ते रहते हो। बोला हाँ, हम रामायण ही पढ़ते हैं। आकर के सुन करके चला जाएगा वो, दरवाज़ा बंद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये जो है आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एकदम पास में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है,
निस्दीन सुरतीर काय। तो आप सदगुरु के अंश हो, अपनी चेतना को देखो, गुरु का चरण में ही चेतना का घर भी है। अब ये सब चीजें जो है, जो वाणी है, इसको सोच सोच करके और अनुभव में उतारना है। अनुभव देखो, आप भेद नहीं बुझ रहे। जब तक आप आटा गूंथोगे नहीं, रोटी बनाओगे नहीं, बेलोगे नहीं, तब तक नहीं अनुभव होगा। बाहर बाहर से जो है आप कुछ भी कहो, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जो है सदगुरु ऐसा ही कह रहा है। सदगुरु जो है ऐसा ही कह रहा है। तो आप जो एक ही दोहा, कोई भी दोहा ले लो स्वरवेद का, उसके ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ग्रहण कर गुणा जगत सी, अवगुण दी हन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। जो ये बातें आती हैं स्वर वेद में, एक दोहे में ऐसी शक्ति है कि मन भाग जाए तो तुम बताना, मन भाग ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे दोहे हैं स्वर वेद में। जब आप जो है साधना करके उसको बूझ जाओगे, तब सदगुरु को आप समझ जाओगे, फिर कभी नहीं छोड़ोगे। कौन जो होगा, जो सदगुरु छोड़ने वाला विषय है नहीं, ये बराबर जो है हृदय में धारण करने वाला है और हृदय में ही रहता है। स्वामी जी देखो, अनंत दोहा है। आप जो है सदगुरु के जो हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय